सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही रेयर बीमारी के बारे में जिसका नाम है एब्डोमिनल मस्कुलेचर एब्सेंट विद माइक्रोपेथेल्मिया एंड जॉइंट लेक्सिसिटी। ये एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक स्थिति होती है जिसके अंदर बच्चे की जो एब्डोमिनल मसल्स यानी पेट की जो मांसपेशियां हैं वो नहीं होती, बचपन से ही नहीं होती, जन्म से ही नहीं होती। तो एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपकी जो मांसपेशियां हैं पेट की वो होती नहीं है, जिस वजह से चेहरे और बाकी सब की मांसपेशियों में भी बदलाव आते हैं। आपके सारे के सारे जोड़ जो हैं इसके अंदर अकड़ जाते हैं, साथ साथ आपकी आंखें बहुत छोटी सी होती हैं और आप फेशियल एक्सप्रेशन जैसे हंसना रोना वो कुछ भी नहीं कर पाते। ये कंडीशन बहुत पेनफुल है। साथ ही साथ इस बीमारी के अंदर आप किसी भी तरीके का इलाज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको या किसी भी इंसान को ये दिक्कत है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसका सर्जरी ही इलाज करवा सकता है, सर्जरी के बाद फिज़ियोथेरेपी। तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की कि अगर ऐसी कोई बीमारी है तो उसका क्या लक्षण है। जो छोटा सा बच्चा होगा जिसे जन्म से ये दिक्कत है उसे डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, उसके हाथ पैर सुन पड़े रहेंगे, पेट में दर्द, कमर में दर्द हो सकता है, साथ ही साथ कमर से नीचे का हिस्सा पैरालिसिस में भी जा सकता है। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि पेट का सारा हिस्सा बाहर की तरफ आ रहा है, क्योंकि जो पेट को रोक के रखता है एक आगे का बैंड वो होता है उसकी मांसपेशियाँ, वो इसमें है ही नहीं, जिस वजह से आप देख पा रहे हैं एक बॉल जैसी चीज़ बन गई है और उसके अंदर से खून भी आ रहा है, क्योंकि कुछ भी चीज़ रुक नहीं पा रही है, वो प्रेशर ले नहीं पा रही। ये बच्चों में होता है और ये बहुत दर्दनाक स्थिति होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस की कि अगर किसी को ये है तो उसको किस तरीके से जांच की जा सकती है। उसकी ब्लड टेस्ट करा के देखेंगे, ब्लड कल्चर के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि इस पेशेंट को कोई और इन्फेक्शन तो नहीं, कहीं किसी छुपी हुई बीमारी की वजह से ये दिक्कत आ रही हो। हम जेनेटिक टेस्टिंग भी कराते हैं कि ये पता लगाने के लिए कि इसके अंदर कोई और भी दिक्कत ना हो, कोई और जेनेटिक बीमारी ना हो, साथ साथ कि इसमें कोई और दिक्कत ना हो आगे, उसके लिए भी जेनेटिक टेस्टिंग ज़रूरी है। इसके बाद एक्सरे और सीटी स्कैन, ये रेडियोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन है, इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि बच्चे की स्थिति है क्या इस वक्त, इस बीमारी के बाद उसकी अंदरूनी स्थिति क्या है, जिसके बाद उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स का ट्रीटमेंट किया जा सके। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ इलाज जो है वो सर्जरी है। इसके बाद अगर कोई और दिक्कत आती है तो आप सर्जरी के साथ साथ दवा खा के भी काम चला सकते हैं, लेकिन घर बैठे इसका कोई इलाज नहीं है। इसके बाद फिज़ियोथेरेपी और कुछ स्पेसिफ़िक सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे लोगों तक इसको स्प्रेड कीजिए जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ऐसी भी बीमारियां हो सकती हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर या फिर इंडिया से बाहर जहाँ लोगों को नॉलेज नहीं है बीमारियों के बारे में, वहाँ लोग सोचते हैं ये दिक्कत हो गई है, कुछ भी हो सकती है, हो सकता है पेट में आपका पानी भर गया हो किसी वजह से। तो बच्चों में ये प्रॉब्लम हो सकती है और आपने सुनी भी नहीं होगी, तो इसलिए इसके बारे में जागरूकता फैलाएं, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी क्यों ज़रूरी है। देखिए, सर्जरी के बाद आपकी मांसपेशियाँ तो आप अटैच कर जाएंगे, लेकिन जो कमर से नीचे का हिस्सा जो पैरालिसिस हो चुका है उसको भी तो ठीक करना है। बच्चे को ऐसा तो नहीं ना हम कि अगर ये बीमारी हो गई है तो मरने के लिए छोड़ देंगे। तो उसके बाद फिर फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास आप लेके जाएंगे, वो मांसपेशियों को देखेगा कि कितनी है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। फिर वो एक्सरसाइजेज़, मोडेलिटी मशीनें लगाएगा जिसके साथ वो आपके बच्चे की पैरों की मांसपेशियों को एक्टिव करेगा
उनके पास बहुत सारी टेक्निक होती है, कपिंग से लेकर नीडलिंग तक। इनके पास EMG, ENCV सब कुछ होता है, जिसके थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी मांसपेशी बची है और उसको कैसे वापस से एक्टिव करना है। तो आप अपने बच्चों की फिज़ियोथेरेपी कराएं सर्जरी के बाद ही, साथ ही साथ दवाइयों से परहेज ना करें। जो भी दिक्कतें आ रही है साथ के साथ चेक कराएं। अगर आप में से किसी भी नोन के यहाँ ये है दिक्कत तो उनके साथ शेयर करें। साथ साथ अगर किसी को दिक्कत है ये बचपन में हुई है तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे, ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।